हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो आज बारी आई अपने पेपर की। आज हम लोग पेपर वही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है हमारा एक दिन क्लास होती है टॉपिक, एक बार क्लास आती है प्रैक्टिस सेट। ओके, और लगभग हर वीक में अपने पास देखो 5 या 6 वीडियो अपन डाल ही देते हैं। तो चलो आज फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। चलो प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट देखो आज का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पता है कौन से वाले हैं प्रैक्टिस सेट अपने पास? देखो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आप लोगों के लगभग सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे, सभी के सभी। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, देखो कथन वाला क्वेश्चन आया। बताया यहाँ पर एक कथन है, इस कथन को पढ़ो और इस कथन को पढ़ के बताओ फिर यहाँ से कौन सा तर्क संगत बनेगा। मतलब इस वाली बात से मिलाकर यहाँ से कौन सी बात हमारी सही हो सकती है वो देखना हम लोगों को। तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ के समझते हैं हम लोग। हमें बता रखा है कि श्रीनिवास एक गणितज्ञ है। श्रीनिवास के लिए क्या बोला कि ये एक गणितज्ञ है, इसलिए वो एक संगीतज्ञ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? देखो ये थोपा जा रहा है एक तरीके से कि वो गणितज्ञ है इसलिए वो संगीतज्ञ कभी नहीं बन सकता। इसलिए फिर हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो गणितज्ञ होता है वो संगीतज्ञ नहीं हो सकता। मतलब गणितज्ञ और संगीतज्ञ दोनों एक व्यक्ति कभी भी नहीं हो पाएंगे। इस वाली बात से तो हम लोग यही आइडिया लगाए ना, क्योंकि इसने साफ साफ बोला कि वो एक गणितज्ञ है इसीलिए संगीतज्ञ नहीं बनेगा। इसने ऐसे नहीं बोला कि श्रीनिवासन संगीतज्ञ नहीं बनेगा, इसने ये बोला कि श्रीनिवास है ना गणितज्ञ है इसलिए, मतलब गणितज्ञ है इसलिए वो संगीतज्ञ नहीं बन पा रहा। ओके, तो इसका मतलब क्या आइडिया लगाए हम लोग कि गणितज्ञ और संगीतज्ञ एक व्यक्ति कभी भी नहीं बन पाएगा दोनों। देखो इसने पहली बात क्या बोला, इसने पहली बात बता रखा हम लोगों को कि जिन लोगों को संगीत की समझ नहीं है वे गणितज्ञ बन सकते हैं। देखो इसको हम लोग कभी सही नहीं करेंगे, क्योंकि इसने साफ साफ बोला कि गणितज्ञ है इसलिए संगीतज्ञ नहीं बनेगा। इसने ऐसा नहीं बोला कि संगीतज्ञ है इसलिए गणितज्ञ नहीं बोलेगा, उल्टा नहीं बोला इसने, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा बता रखा है। यहां पर क्या बता रखा है कि संगीत और गणित एक साथ नहीं चलते। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं भाई, सही कर सकते हैं कि जो संगीत अभी मैंने क्या बताया कि गणितज्ञ इसलिए वो संगीतज्ञ नहीं बनेगा। तब मैंने क्या बोला था आप लोगों को समझाया तब कि देखो एक व्यक्ति कभी भी गणितज्ञ और संगीतज्ञ नहीं हो सकता। ओके, तो अब यहां पर भी यही बोला कि देखो संगीत और गणित एक साथ नहीं चल सकता। तो बताओ हम लोग किसको आंसर लगाएंगे? बी को आंसर लगाएंगे। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, देखो यहां पर क्वेश्चन आ रखा है वेन डायग्राम का लेके। हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 कविताएं पढ़ते हैं तथा 8 न उपन्यास और न कविताएं पढ़ते हैं। पूछ क्या लिया? उन लोगों की संख्या बताइए जो या तो उपन्यास या कविताएं पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास टोटल लोग क्या है क्वेश्चन में? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने पास टोटल लोग है 85। टोटल कितने लोग हैं? 85। अब क्या बताया कि 8 लोग है ना न तो उपन्यास पढ़ेंगे न ही कविताएं पढ़ेंगे। बताओ अब इनमें से 8 लोगों को लेस कर दो तो कितना बचेगा? बताओ 77। कितना बचा? 77। बताओ टोटल लोग थे 85, उनमें से जो 85 है इनमें से क्या क्या पढ़ते हैं वो लोग? उपन्यास और कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन 8 लोग कुछ ही नहीं पढ़ते। तो बताओ कितने बचे? 77। यहाँ पर क्या बोला कि उन लोगों की संख्या बताओ जो उपन्यास या कविताएं पढ़ते हैं। तो बताओ 77 लोग ऐसे हैं जो उपन्यास पढ़ेंगे या तो या कविताएं पढ़ेंगे। तो बताओ 77 लोग पढ़ ही लेंगे ना कुछ ना कुछ। 77 लोग क्या है, या तो ये उपन्यास पढ़ लेंगे या ये कविताएं पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे ये 77 लोग। बस 8 लोग नहीं पढ़ पा रहे। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहां से? तो 77 ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो हमारे, देखो इसी वेन डायग्राम में क्वेश्चन 2 पूछा गया था। देखो 210 और 211, 210 और 211, तो 10 तो हो गया, 11 देखो। आप लोग एक काम करो ना, क्वेश्चन को या तो वेन डायग्राम बना लो, थोड़ा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। भाई क्या था? एक तो उपन्यास वाला था, ये तो उपन्यास वाले मान लो, और ये कविता वाले मान लो। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्वेश्चन बता रखा है कि 45 लोग तो उपन्यास पढ़ते हैं, मतलब ये टोटल लोग कितने होने चाहिए? 45। और 37 लोग कविताएं पढ़ते हैं। 37 लोग कौन है? कविता पढ़ने वाले। अब बताओ टोटल पढ़ने वाले कितने थे हमारे पास? 77 टोटल पढ़ने वाले। क्योंकि बताओ टोटल वैसे तो 85 है, लेकिन 8 लोग तो कुछ पढ़ते ही नहीं है ना भाई। 77 कैसे आए? 85 में से 8 लेस करने के बाद। भाई टोटल तो हमारे पास 85 है, लेकिन उनमें से 8 तो पढ़ते ही नहीं। तो पढ़ने वाले कितने हमारे पास? 77 लोग पढ़ने वाले हैं। अब इन 70, अब यहां पर देखो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि 45 लोग तो उपन्यास पढ़ेंगे और 37 लोग क्या पढ़ेंगे? कविता पढ़ेंगे। तो बताओ टोटल तो फिर 82 हो गया क्या? टोटल कितना हो गया? 82। ध्यान से देखना क्वेश्चन को।
हमारे पास ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये मिलाकर कितनी हो रखी है 82। कितनी हो रखी है 82। बताओ 45 और 37 कितना आ गया 82। लेकिन हमारे पास जो पढ़ेंगे वो कितने लोग पढ़ेंगे 77 लोग ही पढ़ेंगे। तो बताओ कितनी संख्या ज्यादा आ रखी है हमारे पास भाई, ये और ये मिलाकर कितने ज्यादा आ गए 5 लोग ज्यादा आ गए। तो जितनी भी संख्या माइनस करोगे ना वो जितनी भी बचेगी ना उसको यहां पर लिखो। 5 लोग ज्यादा क्यों आ गए, क्योंकि ये 5 लोग ऐसे हैं जो इस 45 में भी रिपीट हो रहे हैं और ये 37 में भी रिपीट हो रहे हैं। तो वो दोनों जगह रिपीट होकर 5 लोगों की संख्या ज्यादा आ रखी है। तो अब अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो 45, देखो ये टोटल 45 है ना, तो ये कितना बचा 40 और ये टोटल 37 है ना, तो ये कितना बचेगा 32। अब देखो टोटल करके देखो आप लोगों का 77 ही आएगा। टोटल करके चेक कर लो 77 ही आएगा। फिर रिपीट कर देता हूं, हमारे पास देखो टोटल कितने लोग आ रहे थे ये वाली और ये वाली संख्या मिलाकर 82 आ रहे थे, लेकिन पढ़ने वाले कितने थे हमारे पास 77 ही थे। तो कितने ज्यादा आ गए 5। जितने ज्यादा आ गए उसको बीच में लिख दो, फिर आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा हमेशा। क्योंकि ज्यादा क्यों आए, क्योंकि ये देखो दोनों जगह रिपीट हो रहा था, ये दोनों जगह रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको हम लोग केवल एक जगह लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ओके, तो यहां पर अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि उन लोगों की संख्या बताए जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं, और दोनों पढ़ने वाले क्या आ गए हमारे पास 5। तो देखो ये आंसर है हमारा बी ऑप्शन 5। आंसर आया बी 5। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारे पास जो प्राथमिक रंग है ना, प्राथमिक रंग ये होते हैं 2 टाइप के। अपने पास प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं 2 टाइप के। देखो कौन से, एक तो प्रकाश के प्राथमिक रंग, एक तो कौन से प्रकाश के प्राथमिक रंग, और एक होता है पदार्थों के प्राथमिक रंग। एक होता है पदार्थों के प्राथमिक रंग। ठीक है, अब प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होते हैं ये तो होते हैं देखो कौन कौन से, लाल, हरा और नीला। ध्यान रखना है आप लोगों की जीके है एक तरीके से। और जो पदार्थों के प्राथमिक रंग होते हैं ना, देखो ये होते हैं लाल, पीला और नीला। नीचे लिख देता हूं, देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना कॉपी के, मतलब इसको फिर बाद में लिखना। ये क्वेश्चन देखो आप लोगों का जीके का क्वेश्चन भी हो गया। मतलब हमारे पास प्राथमिक रंग होते हैं 2 टाइप के, एक तो होता है प्रकाश के प्राथमिक रंग और एक होता है पदार्थों के प्राथमिक रंग। चलो याद रखने का तरीका सिखाता हूं आप लोगों को, कैसे याद रखोगे। लाल और नीला दोनों में कॉमन है, बस यहाँ पर हरा आ गया और यहाँ पर पीला हो गया। यहाँ पर हरा होता है और यहाँ पर पीला होता है। देखो पदार्थों के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, पदार्थों के प्राथमिक रंग होते हैं जैसे आप लोगों को कलर होते हैं ना, किसी भी वस्तु पे कलर करते हो वो वाले होते हैं ये। ठीक है, अब हमारा आंसर यहां पर क्या आ गया डी ऑप्शन। देखो ना प्रकाश का पूछा था तो लाल हरा नीला है, ये लाल हरा नीला हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया कि एक ट्रॉफी के लिए 16 टीमें भाग लेती है जिन्हें उनकी रैंकिंग के अनुसार 1 से 16 का नंबर दिया गया है। ठीक है भाई, मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक टूर्नामेंट चल रहा है, इसके अंदर 16 टीमें हैं और उनके रैंक दे रखी है जैसे 1 2 3 4 5 6। अब बताएं क्वालिफायर मुकाबले में टीमों को अपनी रैंकिंग से ठीक नीचे की रैंकिंग वाली टीम का सामना करना पड़ेगा। मतलब क्या बता रखा है कि आप लोगों को देखो क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कोई भी टीम है ना वो अपने से जस्ट नीचे वाली रैंक से खेलेगी। जैसे मान लो कोई भी टीम है और उसकी रैंक आई 6 नंबर, तो अब वो उसका जो मुकाबला होगा वो किससे होगा, जो 7वें नंबर की टीम है। क्योंकि बताओ 6 नंबर तो 7वें नंबर से अच्छी वाली टीम आ गई ना, तो जो 6 नंबर की टीम है वो खेलेगी जस्ट उससे नीचे वाली, तो वो कौन सी 7वें नंबर पे। ये देखो बता भी रखा, उदाहरण के लिए देखो टीम 1 है ना किससे खेलेगी, टीम 2 से। ऐसे देखो टीम 3 किससे खेलेगी, टीम 4 से। इसी तरह खेलते रहेंगे। तो देखो अब क्या बोला कि कम रैंकिंग देखो ये क्या बता गया, ये देखा गया कि कम रैंकिंग वाली टीम हमेशा जीत रही है। कम रैंकिंग वाली टीम हमेशा क्या हो रखी है बताओ, कम रैंकिंग वाली
टीम हमेशा जीत रही है। अब हमें क्या पूछ लिया, बताइए कि इनमें से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में खेल सकती है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी दो टीमें ऐसी है जो सेमीफाइनल में जा सकती है। और देखो अब यहाँ पे बता रहा है टीम 8, टीम 16, टीम 12, टीम 16, टीम 2, टीम 4, टीम 7, टीम 8। तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, 12, 16। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है कि जिनकी रैंक कम है वही हमेशा जीतेगी, जिनकी रैंक कम है वही हमेशा जीतेगी। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से चेक करोगे ना, तो बताओ सबसे कम रैंक किसकी मिलेगी, इन्हीं की मिलेगी, टीम 12 और 16। मतलब ये तो 12वें नंबर पे आ रही है, ये 16वें नंबर पे आ रही है। अब इसको चेक करोगे तो एक तो 16 पे है, लेकिन एक तो बताओ 8 पे है, एक तो 8वें नंबर पे आ चुकी। तो बताओ फिर ये 12 नंबर तो इससे भी पीछे वाली टीम होगी, 12 नंबर तो इससे भी पीछे वाली हो गई, ये 2, 4 तो बहुत आगे चला गया, 7, 8 में इनसे बहुत आगे चला गया। तो हमारे इन ऑप्शन से चेक करोगे तो बी ऑप्शन वाली देखो टीमें बहुत पीछे पड़ी है, एक तो 12वें नंबर पे रह गई, एक 16 नंबर पे रह गई। और क्वेश्चन में साफ साफ बताया कि जो सबसे पीछे है वही हमेशा जीतती हुई आ रही है। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बी। समझ में आया क्वेश्चन? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो ना, आप लोग मुझे कमेंट में लिख दिया करो भाई, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ध्यान रखना, वो अलग बात है मैं कि रिप्लाई बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ सारे कमेंट लेता हूँ। ओके, तो आप लोगों की कोई भी समस्या होती है, और देखो मैं पढ़ के जो आप लोगों की समस्या होती है ना, ध्यान दिया करो, मैं उस पर हमेशा सुधार भी करता हूँ, चेंजिंग भी करता हूँ। जैसे मैंने एक टाइम तो पे क्या कर दिया था, केवल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था। अब आप लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए कि साथ में टॉपिक स्टार्ट करो, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया साथ में। तो इसलिए मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दिया करो। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आया, क्या बता रखा है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर उनका पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ संभव विकल्प चुनो। मतलब सबसे पहले इसको पढ़ो, मतलब कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कुल मिला के। हमारे पास कथन क्या है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। मतलब हमें एक कथन में क्या बोला गया कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति क्या होता है, हमेशा जागरूक रहता है। दूसरी बात क्या बोला कि मीना अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद रोज व्यायाम करती है। समझ में आ गई बात कि मीना है ना अपनी, देखो अब मीना के लिए पर्सनल बोला जा रहा है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद रोज व्यायाम करती है। इसका मतलब मीना स्वस्थ रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं। और यहाँ पर बताया कि मीना व्यस्त रहती हुई भी रोज क्या करती है, व्यायाम करती है। पहली बात, मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, बिल्कुल वेरी गुड भाई। स्वास्थ्य देखो, जो भी व्यायाम करेगा वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। और यहाँ पर बताया मीना रोज ही करती है, तो बताओ फिर तो मीना जागरूक है। दूसरी बात, मीना के परिवार ने बचपन से ही उनके दिमाग में व्यायाम की महत्ता को भर रखा है। गलत बात, इसमें कोई परिवार के लिए कोई बात नहीं आई कि मीना व्यायाम क्यों करती है, उसको किसने मोटिवेट कर रखा है या उसको कौन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमें तो ये बताया गया कि मीना व्यायाम जरूर करती है। तो दूसरा तो हम लोग गलत करेंगे, और केवल निष्कर्ष कौन सा सही करेंगे, हम लोग पहला निष्कर्ष सही करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, केवल पहला। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चले फिर हम लोग आगे। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया कि इस सेन का कोड ढूंढो, क्या होगा। और 2 लाइनें हैं, और 2 लाइनों में भी कैसे ढूंढना है कि आप लोगों को ट्राई करना है, या तो पहली लाइन से आंसर आ जाना चाहिए, या केवल दूसरी से आ जाना चाहिए, या फिर दोनों को मिलाकर आएगा, वो चेक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास 3 शब्द आए और फिर 3 कोड आ रखे हैं। ऐसे यहाँ पर देखो 4 शब्द आए, यहाँ पर 4 कोड आ रखे हैं। अब जैसे यहाँ पर 3 शब्द 3 कोड है, अब हर शब्द का कुछ ना कुछ कोड हो रखा है। जैसे यू आया, अब यू का कोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ऐसे आर का कोड भी कुछ ही हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो अब वो फिक्स हमें करना है। तो चलो हम लोगों को देखो किसका कोड निकालना है, सेन का, ये यहां पर दिया। अब देखो इसका इन तीनों में से कोई ना कोई एक शब्द है भाई, इन्हीं तीनों शब्द में से किसी ना किसी एक का कोड हो गया वो, लेकिन किसका क्या हो गया हमें बिल्कुल नहीं पता। और इस लाइन से तो हमें पता चलेगा भी नहीं कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। सेन इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, नहीं चल पाया। केवल दूसरी से मालूम चलाओ, 4 शब्द है, 4 कोड आ गए, लेकिन किसका कौन सा है ये भी हमें मालूम नहीं चलेगा, ये भी हमें मालूम नहीं चलेगा। अब चेक करते हैं कि दोनों को मिला के मालूम चल जाएगा क्या। तो दोनों को मिलाकर मालूम देखोगे तो देखो सेन यहां पर भी है और सीन यहां पर भी है, दोनों जगह है, दोनों जगह दे रखा है। ठीक, अब दोनों जगह दे रखा है तो देखो अब आप लोगों को क्या चेक करना है कि ऐसा शब्द ढूंढना है, ऐसा वर्ड ढूंढो जो इन दोनों जगह आ रखा हो, वो इस लाइन में भी आया हो और वो इस लाइन में भी आया हो। आप लोगों को ये चेक करना है, क्या चेक करो कि ऐसा शब्द ढूंढो जो शब्द इस लाइन में भी हो और वो शब्द इस लाइन में भी हो। ये वाला शब्द ढूंढना हम लोगों को। तो
और वो भी केवल एक ही, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल सेम ही रिपीट हो रहा है, बाकी देखो ये बाकी दोनों कोड नहीं आ रखे। तो अब ऐसा चेक करोगे तो देखो यू को चेक करो, बताओ यू इसमें भी आया, इसके अंदर भी आया, तो यू आंसर हो सकता है, आर इसमें नहीं है, आर कभी नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल इसमें नहीं है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता, तो फिर आंसर क्या हो गया, यू। तो बताओ दोनों को मिलाकर यदि हम लोग चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। दोनों को मिलाकर चेक करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, इसको चेक करो। देखो सबसे पहले तो साइन चेंज कर लो आप लोग भाई, ये 25 यहाँ पर लेस देन की जगह क्या लिखो प्लस, फिर 15 यहाँ पर देखो, फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखो डिवाइड 4। ठीक है, अब इसको तो बंद कर लो आप लोग, या ब्रैकेट यहाँ पर लगा दो, कहीं भी कर लो कुछ ही, फिर यहाँ पर क्या कर लो +1 +1। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे, और वो भी कौन सा ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट खत्म होता है, पता है सभी को, बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आएगी, और ब्रैकेट और वो भी सबसे पहले अंदर फिर उसके बाहर चलता रहता है। अब 25 और 15 को देखो ऐड कर दो तो कितना आ गया 10। ठीक है भाई, ये डिवाइड 4, ये एक ब्रैकेट खत्म हो गया, +1। फिर से किसकी बारी आएगी ब्रैकेट खत्म करने की, तो ब्रैकेट खत्म करो, 10 में 4 का भाग दे दो, कितना आ गया बताओ, 1 मिनट, यहां पर ऐड किया था ना 40 हो गया था, तो 40 में 4 का भाग दो, कितनी बार गया 10 बार, ब्रैकेट खत्म हो गया, हमारा आंसर क्या बन गया 11। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 11। बहुत बार क्या होता है एडवांस में कैलकुलेशन माइंड में चलती रहती है ना, तो वही लिख देता है वो आदमी, तो वो गड़बड़ हुआ। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्लियर ये वाला। तो चले फिर हम लोग आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन, ये आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखो क्या बता रखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने कहा, क्या कहा कि वह है मेरी बहन। देखो डायग्राम में रोज रोज आप लोगों को समझा के जाता हूँ हर वीडियो के अंदर, आज मैं डायग्राम चलो फिर समझा देता हूँ जल्दी से। डायग्राम में क्या होता है, पुरुष के लिए प्लस का साइन यूज में लेना, महिला के लिए माइनस का साइन यूज में लेना, भाई बहन हमेशा बराबर में रखना, माता पिता को ऊपर ले जाना और बेटा बेटी को नीचे ले आना, और यदि पति पत्नी हो तो भाई बहन की तरह बराबर में रख के अलग से सर्कल में बंद कर देना। अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने कहा वह है मेरी बहन। मैंने क्या बोला, भाई बहन बराबर में, ये नील आ गया, बताओ नील की बहन, बताओ मैंने क्या बताया कि माइनस किसके लिए, महिला के लिए, तो ये नील की बहन हो गई, बराबर में जाके माइनस के पिता। अब बताओ पिता कहाँ गया, ऊपर, और साइन कौन सा प्लस, क्योंकि आदमी हो गया, पिता की एकमात्र बेटी। अब बताओ इसकी एकमात्र बेटी तो फिर यही हो गई, फिर इसकी एकमात्र बेटी तो वही हो गई, बेटी का बेटा है, मतलब इसका भी क्या है बेटा, कौन, वो तस्वीर वाला व्यक्ति, क्योंकि बताओ ये उसी की ओर तो इशारे करके बोल रहा था नील, क्या बोल रहा था नील कि एक तस्वीर वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया, ये तस्वीर वाला व्यक्ति, इसकी ओर इशारा करके नील ने क्या बोला कि मेरी बहन का पिता की इकलौती बेटी का बेटा लगता है वो तस्वीर। तो बताओ फिर नील का क्या लग रहा है, देखो क्या पूछा, वह किसकी ओर इशारा कर रहा था, तो बताओ नील किसकी ओर इशारा कर रहा था, भैया इसकी बहन, और बहन का बेटा हो गया, और बहन का बेटा कौन, भांजा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, भांजा, तो ये भांजे की ओर इशारा कर रहा था भाई। क्लियर, ये क्वेश्चन आया, बताया शारदा सूर्य की पोती है। देखो शारदा किसकी पोती है, अब देखो डायरेक्ट डायग्राम पे आ जाओ, क्योंकि डायग्राम मैंने सिखाई दिया अभी। अब देखो पोती कौन होती है, बेटे की बेटी, तो पहले बेटा आएगा, बेटा नीचे की ओर, और यहां पर अब ये शारदा आ जाएगी, यहां पर कौन आ जाएगी, शारदा। अब आप लोग देखो बताओ शारदा सूर्य की पोती हो गई क्या, शारदा कौन हो गई, सूर्य की पोती। देखो भाई शारदा सूर्य की पोती है, और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है। बताओ ये सूर्य, अब इसका इकलौता लड़का है, तो बताओ फिर किरण यही हो जाएगा, फिर तो किरण कौन बनेगा, यही बन जाएगा, क्योंकि देखो सूर्य का इकलौता तो यही बच्चा, फिर इकलौता तो यही बच्चा, तो सूर्य का इकलौता बेटा कौन हो गया, किरण। तब शारदा किरण की क्या लग रही है, तो देखो शारदा तो किरण की बेटी लग रही है भाई, आंसर क्या लगा दो, बेटी, शारदा किरण की बेटी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ग्रुप डी या एनटीपीसी के, और सभी क्वेश्चन में मैं ऊपर लिख रखा है, देखो यहाँ पर कब के क्वेश्चन है। हाँ जी,
हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, अच्छा मिरर इमेज बोल दिया। अब मिरर इमेज के अंदर कंडीशन कैसे चेंज होती है सभी को पता है क्या? मिरर इमेज में कंडीशन चेंज होती है, जो लेफ्ट में वो राइट में आ जाता है, जो राइट में वो लेफ्ट में हो जाता है। ओके, और वर्ड देखो आप लोगों को, देखो एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा भी था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा भी था और वो सही लिखा था, लगभग सभी लोगों ने सही लिखा था कि मिरर इमेज के अंदर अल्फाबेट के 11 लेटर चेंज नहीं होते, ध्यान रखना। मिरर इमेज के 11 लेटर अल्फाबेट में, वो अल्फाबेट के 11 लेटर मिरर इमेज में कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब देखो सबसे पहले आएगा हमारा P ऐसा, फिर आएगा M जो कभी चेंज नहीं होता, बताओ ये ऐसे कैसे होगा, फिर ये U हो जाएगा और देखो फिर ये P हमारा ऐसा बन जाएगा। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन हो गया, P M U P, ये B, और B कौन से ऑप्शन में, B ऑप्शन में ही है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, B ऑप्शन। क्लियर? इनको पढ़ा भी करो, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाता रहूं आप लोग तो यूं ही देखते रहो या इग्नोर करते रहो, नहीं इनको पढ़ा भी करो भाई। भाई अपना इतना अच्छा काम चल रहा है, बताओ सारे क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो इनको तो आप लोग पढ़ा करो और शायद हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही अब मैं आप लोगों को डाल दूं, देखो क्या चीज, इनकी PDF जो जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, जैसे देखो 220 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इन क्वेश्चन की मैं सभी को PDF सेंड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, और उस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है भाई। यहाँ पर क्या बोला कि ऑड वन आउट बताओ, मतलब ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें अलग करना है, इन 4 ऑप्शन में से हमें केवल एक ऑप्शन अलग करना है, मतलब 3 ऑप्शन सिमिलर हो गए हैं। तो बताओ यहाँ से अलग करोगे तो D मतलब C ऑप्शन। क्यों भाई? आप लोग चेक करो, हमारे पास जो ये स्क्वायर आया, इस स्क्वायर के अंदर देखो 2 डायग्राम दिखेंगे, इस स्क्वायर में कितने डायग्राम दिखेंगे, 2 डायग्राम, इस स्क्वायर में कितने डायग्राम दिखेंगे, 2 डायग्राम, इस स्क्वायर में कितने डायग्राम दिख रहे हैं, 1 डायग्राम। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला सर्कल है ना, इसके अंदर जो भी है, ये स्माइल मानो, कुछ ही मानो, इसके बाहर कुछ ना कुछ डायग्राम और है, देखो यहाँ पर नहीं है, तो हमारा फिर कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन, क्योंकि D नंबर का डायग्राम कौन से ऑप्शन में दे रखा है, C। ध्यान रखना ये रेलवे के अंदर बहुत गलती होती है हमसे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसका इसमें मतलब बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ पर D लगा दिया ना और वहां पर हम लोग फटाफट में D आंसर लगा देते हैं, जबकि ऑप्शन अलग से होता है, ऑप्शन अलग से देख के रखता है। ऐसे गलतियां बहुत करवाता है हमसे रेलवे, बहुत तेज हो रखा है आजकल। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सभी को नंबर याद है तो फटाफट आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती पर नंबर याद हो तो। और हमारे कोडिंग डिकोडिंग में से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 2-3 नियम के आते हैं। कौन सा? एक तो फिक्स कोडिंग का, एक ऑर्डर चेंज वाला, या फिर 1 to 1, मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे करके, बस यही आते हैं इसमें। अब यहाँ पर चेक करोगे तो अपना जो P है ना, P 16 नंबर पे आता है, लेकिन इसने क्या लिखा, 15, एक कम कर दिया ना, मैंने बोला ना 1-2 आगे पीछे करने वाला। A का नंबर 1 होता है, देखो इसने 0 लिखा, चलो मैं यहाँ पर 1 लिख ही देता हूं मैं, PAINT, कोड क्या लिख रखा है यहाँ पे, 1508, यहाँ पर देखो 1319। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो नंबर होते हैं ना, इसका नंबर होता है देखो 16, 1, 9, 14, 20। नंबर याद कर लेना सभी लोग, नंबर सभी लोग याद कर लेना। अब देखो 16 में से 1 कम करो 15 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 कम करो 0, 9 में से 1 कम करो 8, 14 में से 1 कम करो 13, 20 में से 1 कम करो 19। तो वही 1-1 कम यहां से कर लो, तो बताओ क्या आ जाएगा, 2। फिर 15 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 14। फिर यहाँ पे 12 में से 1 कम करो, क्या आ जाएगा, 11। तो देखो 2, 14, 11 इसमें नहीं है, 2, 14, 11 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर हो गया। बाकी तो चेक करने की जरूरत ही क्या है, कर लो, लिखो। तो देखो यहाँ कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना। फिर 15 में से 1 कम करोगे 14, फिर यहाँ से 21 में से 1 कम करो 20, और 18 में से 1 कम करो 17। ये हमारा आंसर, टोटल आंसर। क्लियर? पर नंबर याद होने चाहिए क्वेश्चन में, आप लोगों को नंबर जरूर याद होने चाहिए। नंबर याद होंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। और मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जो पेपर का वीडियो चलता है, इसके अंदर तो आप लोग इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊं, मैं आंसर बताऊं, उससे पहले पहले आप लोग खुद चेक किया करो। और जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उसमें आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा करो, सारे के सारे नोट्स खुद लिखा करो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन करवाए हुए क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना टॉपिक के अंदर, देखना आप लोग, मैंने कुछ उस टॉपिक में कुछ छोड़ा ही नहीं, चाहे किसी भी कॉर्नर में हो, वहां से भी मैंने हर बात वहां से आप लोगों को पढ़ाई है, जो आप लोगों की कभी एसएससी में कभी किसी एग्जाम में आएगी नहीं। इतनी बातें मैंने पढ़ा दी। तो आप लोगों ने को जो मैंने पढ़ाया, यदि उन बातों को आप लोग पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोगों के लिए बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, उन टॉपिक को एक बार ईमानदारी से आप लोग पढ़ के देखना और उनको लिख के देखो। आप लोग आ जाओ इसके अगले क्वेश्चन पे।
सिमिलर डायग्राम बताना हमें, क्या बताना है क्वेश्चन में, मतलब सिमिलर नहीं बताना, इसके क्लोज वाला क्या बताना है कि ये जो डायग्राम है ना ऐसा का ऐसा, मतलब इससे मिलता जुलता डायग्राम बताओ, इसके क्लोज डायग्राम बताओ। अब आप लोग चेक करो, एक हमारे पास सर्कल आ रखा है और एक इसके अपोजिट में एक एरो है, लेकिन वो सर्कल की ओर ही है। अब ये इसी डायग्राम को देखो इधर उधर घुमा के बनाएगा, लेकिन डायग्राम बिल्कुल इसके क्लोज होना चाहिए। ये गलत क्यों, क्योंकि देखो ये अपोजिट साइड है, ये दोनों एक साइड में दे दिया, ये भी दोनों एक साइड में आ गया, गलत। इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है। अब आप लोग चेक करोगे तो देखो बताओ, मैंने क्या बताया था कि इस सर्कल के सामने की ओर एरो जा रहा है, इसके सामने की ओर एरो जा रहा है, और इसमें देखो सर्कल के अपोजिट साइड गया ये एरो कहां गया, अपोजिट साइड, तो ये गलत। और देखो इसमें सामने की ओर गया, केवल इसने घुमा के बना दिया, बाकी डायग्राम ऐसा का ऐसा ही, मतलब इसके सबसे ज्यादा क्लोज डायग्राम ये वाला है, इस डायग्राम के सबसे क्लोज डायग्राम ये मिल रहा है। केवल फर्क क्या कर दिया कि यहाँ पर जो एरो है, बताओ ये हमारा जो बाहर वाला डायग्राम है ना, ये छोटी साइज है और ऊपर से बड़ी साइज है, बस अब ये बड़ी साइज की ओर एरो कर दिया, छोटी साइज की ओर ये कर दिया, बाकी बिल्कुल सेम डायग्राम था। तो देखो हमारा सी, और सी कौन सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो आंसर क्या गया, डी। क्वेश्चन को रोक के पहले खुद चेक करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ये डायग्राम आया, इसमें हमसे क्या पूछ लिया, कितने ट्रायंगल है, और यदि ईमानदारी से बता रहा हूं, जो टॉपिक मैंने ये पढ़ा दिया ना डायग्राम गिनने वाला, यदि इस टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे ना, मैंने जो पढ़ाया वहां से वीडियो को, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों को जिंदगी में छूटेगा ही नहीं, लेकिन उन क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बताओ इस डायग्राम के अंदर 3 हो गए क्या, इस डायग्राम में कितने हो गए, 3 हो गए, 3। दूसरी बात, अब यहां पर चेक करोगे आप लोग तो बताओ हमारे इस डायग्राम के अंदर भी 3 आ गए क्या, इस डायग्राम में भी कितने हो गए, 3, और एक इन दोनों को मिलाकर हो गया। तो बताओ यहां पर कितने हो गए, देखो 3 3 से, चलो एक बाद में गिन लेना इनको। बताओ ऐसा का ऐसे ही डायग्राम इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, बताओ 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, और ऐसे ही नीचे की ओर भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने आ जाएंगे, 3। ओके, फिर अब आप लोग ऐसा इसमें चेक करोगे ना, इसमें तो पूरे बड़े वाले में 3 आएंगे भाई, इसके अंदर कितने आ गए, 3। तो अब गिनो इनको, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 12 और 3 15 और 1 16, 16 के बाद देखो ये 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, कितने, 20 आंसर, ये 20 आंसर। बताओ कितना सिंपल हो गया भाई। मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रखा है इसका, इसमें बता रखा है कि एक ट्रायंगल आए, इसमें कितने भी लाइनें खींच दे, आप लोगों को नंबर लिखकर इसका टोटल कर दो, तो नंबर लिखकर टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 3। तो बताओ ये ऐसा डायग्राम बताओ घुमाकर यहाँ बना रखा है, तो इसमें 3, तो इसके अंदर भी 3। बताओ यहाँ पर ऐसा का ऐसा डायग्राम यहाँ भी मिल जाएगा, इसमें 3, यहाँ भी 3, और ये बड़ा वाला 3। अब इन दोनों को मिलाकर देखो, एक डायग्राम ये चला गया, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने एक अलग से कर दिया। अब बाकी ये बीच वाले बचे, तो इनको हम लोगों ने अलग से गिन लिया, हमारा आंसर क्या हो गया, 20। क्लियर। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोग, एक बार ये टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, वहां पे जाके देखना, मैंने लगभग 100 डायग्राम ट्रायंगल के बना रखा होगा, 100 डायग्राम, और सभी में इसी पैटर्न से मैंने ट्रिक से आंसर निकाल के सिखा के आया हूं। हर डायग्राम को आप लोग ट्रिक से करोगे यदि आप लोग उस टॉपिक को पढ़ के आओगे तो, और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आंसर। ऐसा नहीं है कहीं 1 2 मिनट लगेगी आप लोगों को, बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन उसको देखोगे ना तो, अदरवाइज तो फिर आप लोग अपने हिसाब से देखो। ये क्वेश्चन आ रखा हमारे पास, इस क्वेश्चन में वही बात हमें बताना, सीरीज आ गई कि बताओ आगे क्या आएगा। अब आगे हम लोग यदि इस क्वेश्चन का आइडिया लगाए तो देखो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। पता है क्यों आ गया, क्योंकि देखो आप लोग इस डायग्राम में देखो, बताओ 1 2 3 4 लाइन का डायग्राम आ रखा है, कितनी लाइन है, 4। इसमें भी देखो 1 2 3 4 लाइन हो गई, 1 2 3 4 लाइन हो गई। अब यहां से देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 लाइन जा रही है, ऑप्शन नहीं डायग्राम, डी नंबर का, और डी नंबर का कौन से ऑप्शन में आया, डी नंबर में आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर भाई सभी लोगों का। आ जाओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीरीज आई, और सीरीज में क्या दे रखा है भाई, यहां पर देखो 10 30 29 और 49, ये सीरीज दे रखा है। अब यहां पर देखो क्या कर रखा है इसने, बताओ 20 बढ़ा रखा है, यहां पर -1 कर रखा है, फिर कितना बढ़ा रखा है, 20 बढ़ा रखा है, और अब आप लोग फिर से क्या कर दो, -1 कर दो, हमारा आंसर क्या आ गया, 48। आंसर क्या है, 48। आप लोग देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ तो आंसर तो हो चुका हमारा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हो भाई।
देखो कितना बढ़ाया बताओ, 19 बढ़ाया। यहां पर कितना बढ़ाया, 19 बढ़ाया। यहां पर कितना बढ़ाएगा, 19 बढ़ाओ। बताओ 19 बढ़ाते क्या आ जाएगा, 48। वही आंसर। एक छोड़कर एक भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दोनों पैटर्न से आंसर सेम आएगा, कैसे भी करके देख लो आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन सीरीज का आ गया, फिर से क्या आया, सीरीज का। अब आप लोग देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन हर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा के जाता हूं एक, और उसमें मैंने क्या बताया, केवल डायग्राम को इधर उधर करना, डायग्राम को इधर उधर करना। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, सबसे पहले ये वाला डायग्राम देख लो। चलो ये डायग्राम कौन सी जगह है, यहां पर। अब आगे कहां मिला, यहां मिला, मतलब एक स्थान आगे चला गया यहां पर। फिर कहाँ आया, यहां पर, मतलब इस जगह मिला, एक स्थान आगे आ गया। अब कहाँ जाएगा बताओ, यहां पर जाएगा क्या, एक स्थान आगे तो। और देखो इस जगह कौन सी ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके अंदर है, इसमें भी नहीं है। खत्म आंसर। यू चेक करो तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन को ना टाइम लगेगा। अब आप हम लोग क्या करते हैं, पूरे डायग्राम को घुमाते हैं, ये डायग्राम ऐसे घूम गया, ये डायग्राम ऐसे घूम गया, मतलब पूरे डायग्राम को घुमाते हैं, माइंड ही माइंड में हमारा माइंड घूम जाता है, हमारा आंसर नहीं आता है तो बहुत टाइम खराब कर देते हैं। और ऐसे करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। सपोज करो अभी जैसे ऐसा डायग्राम हमारे इसमें है, इसमें भी आ जाता, तब हम लोग अगली बात देखते हैं कि अब देखो ये डायग्राम यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ गया, अब कहाँ जाएगा, इस जगह देखो आ रखा ना, इस जगह। फिर अगली बात देख लेते हैं हम लोग। लेकिन पूरा डायग्राम एक साथ कभी मत घुमाया करो, वो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो क्या बता रखा है कि बिस्कुट, चावल के पकोड़े और पकाना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहां से आंसर लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो चावल के पकोड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको पकाया जाएगा। और बताओ बिस्कुट को अलग कर देंगे हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन अलग कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो बताओ फिर ये वाला डी ऑप्शन अलग कर दो यहाँ से। तो ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि ये तो शब्दों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए भाई, शब्दों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन। और देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा, और भी है क्या क्वेश्चन, मैं चेक कर लूं, नहीं है। देखो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया। हमें बताना है कि 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करके बताओ कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलो भाई चेक करते हैं। अब यहां पर देखोगे तो देखो 12L 3C 5E 16O, पता है क्या हो गया, यही कर दो, डी को अलग कर दो। क्यों, क्योंकि देखो 12 नंबर पे ही L आता है, 3 नंबर पे C आता है, 5 नंबर पे E आता है, लेकिन 16 नंबर पे तो P आता है, यहाँ तो O दे रखा है। तो बताओ डी को अलग करो भाई, बी ऑप्शन, डी को अलग कर दो। हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। भाई बाकी जो नंबर है उसी का लेटर है, मतलब उसी नंबर का लेटर है, लेकिन यहाँ पर अलग। मैंने बताया ना, अल्फाबेट के नंबर याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं उससे, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन नंबर याद होने चाहिए। देखो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास लगभग 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर नंबर की जरूरत पड़ गई। और यही होगा हमेशा, 2 से 3 क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसको पढ़ के आना, पढ़ते रहना, आराम से पढ़ो, आप लोग टाइम दो थोड़ा। अभी लगभग आप लोग 8-10 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और सिलेक्शन के लिए इतना तो कम से कम आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, 8-10 घंटे तो वो आप लोग जरूर स्टार्ट कर दो भाई। ओके, अब हम लोग चलो अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।